हरियाणा एनसीआर सोनीपत क्षेत्र में इन दिनों आई फ्लू के मामले अधिक से अधिक सामने आ रहे हैं। हमारे साथ आई डॉक्टर एस.के. शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात कर लेते हैं। इस दौरान आई फ्लू जिसको भी हुआ है उसे क्या चौकसी रखनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आई फ्लू के केस बढ़ रहे हैं, एक तो कितनी मात्रा में बढ़ रहे हैं, दूसरा सबसे पहले क्या चौकसी रखें। जहाँ जहाँ बारिश हुई है और गर्मी का और ह्यूमिड मौसम है वहाँ वहाँ ये फैल रहा है। आई फ्लू को जिस तरह से हमारा कोई भी वायरस या इन्फेक्शन या बैक्टीरियल फैलता है उसी तरह से ये आई फ्लू भी फैल रहा है। और ये फैलने का कारण ये है कि हम लोग सावधानी नहीं रखते हैं कि वो फैले नहीं। जैसे कि स्कूल के बच्चों में है, अब स्कूल के अगर किसी बच्चे में एक को हो गया तो स्कूल के बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खेलेंगे। जब एक दूसरे के साथ खेलेंगे तो एक दूसरे को टच करेंगे और टच करेंगे तो फिर वो फैलेगा। उसी तरह भी स्कूल में सारे बच्चों में ये फैल रहा है। सावधानी रखने में सबसे पहला सावधानी ये है कि जिसे भी आई फ्लू होता है वो अपने लिए हर तरह के रुमाल, तौलिया, कपड़ा सब अलग अलग रख ले और उसको कोई दूसरा इस्तेमाल ना करे। जिसे आई फ्लू हुआ है वो अपनी दोनों आंखों के लिए भी रुमाल अलग अलग रखे। अलग अलग रुमाल से साफ करनी है और उस रुमाल को रोज रात में साफ करके फिर अगले दिन इस्तेमाल करना है। उससे भी अच्छा ये होता है कि घर में एक बर्तन में पानी और रुई दोनों को एक साथ उबाल के ठंडा करके ढक के रख दीजिए। जब भी आंख में पानी आए, ढीढ़ आए, थोड़ी सी रुई लेके निचोड़ के एक आंख साफ किया, फेंक दिया। दूसरी आंख के लिए दूसरा रुई लिया, निचोड़ के दूसरी आंख साफ किया, फेंक दिया। फिर आंखों में दवाई डालनी है। ये सफाई बहुत जरूरी है। अगर कोई दूसरा आदमी उस आई फ्लू वाले मरीज के आंखों को छूकर दवाई डालता है या उसकी आंख को छूता है तो उसे छूने के बाद अपना हाथ 2 बार साबुन पानी से धोना चाहिए। आजकल लोग सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं, लेकिन सैनिटाइजर अभी उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा जितना साबुन पानी ज़्यादा काम करेगा। तो साबुन पानी से ज़्यादातर साफ करना चाहिए रुमाल, तौलिया और अपने हाथ को। अब इसमें जो दवाइयाँ आजकल जो हम लोगों के पास मुश्किलें आ रही है कि जो भी मरीज आता है पहले से दवाई की दुकान से दवाई खरीद करके आता है, 2-3 दिन दवाई डाल लेता है, फिर हम लोगों के पास आता है जब नहीं ठीक होता है। वो ठीक कैसे होगा? क्योंकि वहाँ पर जो दवाई दे रहे हैं लोग, वो स्टेरॉइड मिला हुआ दवाई होता है और स्टेरॉइड कभी कभी काम कर जाएगा जब बहुत ज़्यादा तेज आई फ्लू नहीं होगा तो। लेकिन अगर तेज आई फ्लू है स्टेरॉइड और ज़्यादा नुकसान करता है। आँख के अंदर की खून की नली फट जाती है, खून जमा हो जाता है और उस तरह के मरीज हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से मरीज आपके पास काफ़ी बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर से जैसे किसी को आई फ्लू हो जाता है तो उसे कितने दिन में वो ठीक होने की संभावना बनती है? 7 दिन लगना ही लगना है। तो 5 से 7 दिन तक लोगों को थोड़ा पेशेंस से धैर्य रखना चाहिए और दवाई जो डॉक्टर कहे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे और कर लेते हैं। आप खास तौर से एक ऐसा संदेश जो आई फ्लू ना हो, पहले कैसे बचाव कर ले? बचाव करने के लिए हमेशा अपने आँख को और हाथ को साबुन से धोते रहना है, मुंह को। लेकिन आई फ्लू होने के बाद आँख खोलकर आँख के अंदर पानी के छींटे नहीं लगाने हैं, आँख बंद करके पानी के छींटे लगाने हैं। लेकिन अगर आई फ्लू नहीं है तो अपना हाथ और मुंह साबुन से धोते रहिए, बार बार धोते रहिए और आई फ्लू वाले व्यक्ति से उसका रुमाल नहीं, तौलिया कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बच सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को आई फ्लू हो चुका है
उसे सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। और आई फ्लू से बचाव के लिए किसी व्यक्ति को अगर आई फ्लू है तो उसकी वस्तुओं को इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि चौकसी में ही बचाव संभव है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।